तो आज की वीडियो में मैं आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में बताऊंगा, जो हो सकता है आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में कुछ मददगार साबित हो। तो शुरुआत करते हैं कांगड़ा से। तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत है और दूसरी सबसे प्राचीन रियासत कुल्लू है। तो अभी हम बात करेंगे कांगड़ा की। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगर्त। इसे त्रिगर्त क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये 3 नदियों से घिरी हुई थी, रावी, ब्यास और सतलुज। और त्रिगर्त की स्थापना की थी भूमिचंद ने और राजधानी मुल्तान को बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिगर्त की राजधानी क्या थी? तो होना चाहिए आंसर मुल्तान। 234वें राजा बने थे सुशर्मा चंद, जिन्होंने कटोच वंश की स्थापना की। उन्होंने कांगड़ा किले का निर्माण करवाया और उन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। मेन मकसद था साथ देने के पीछे मत्स्य के राजा विराट को हराने के लिए। उन्होंने राजधानी नगरकोट को बनाया था। नगरकोट को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सुशर्मापुर नाम से भी जाना जाता है। उतबी ने भीमनगर कहा, फरिश्ता ने भीमकोट कहा था, अलबरूनी ने नगरकोट कहा। अब कांगड़ा पे बहुत से अटैक हुए, जिसमें से जो मेन अटैक है वो है महमूद गजनबी का 1009 में। और महमूद गजनबी को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था आनंदपाल ने, जो कि लाहौर के शासक थे। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि महमूद गजनबी को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? तो वो थे आनंदपाल, जो कि लाहौर के शासक थे। जिस टाइम महमूद गजनबी ने कांगड़ा पे अटैक किया तो उस टाइम राजा थे जगदीश और उन्होंने नगरकोट पर आक्रमण किया था और 1043 तक तुर्क के शासन के अधीन रहा था कांगड़ा। फिर पृथ्वीचंद के कार्यकाल में मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था 1337 ईस्वी में। कांगड़ा किले में अटैक किया था उन्होंने। और फिर रूपचंद के कार्यकाल में 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया और उसने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 किताबें ली और उसे फारसी में ट्रांसलेट किया और उन बुक्स को नाम दिया था दलाल फिरोज शाही। और जिस व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया था उसका नाम था इलाउद्दीन खालिद खानी। तो क्वेश्चन बनता है कि किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से 1300 किताबें चुराई? तो आपका आंसर होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। और उस वक्त कांगड़ा के शासक कौन थे? तो रूपचंद। फिर 1398 में तैमूर लंग ने अटैक किया था और उस समय थे राजा मेघचंद कांगड़ा के। और तैमूर लंग की सहायता की थी हिंदूर के राजा आलम चंद ने और बदले में तैमूर लंग ने हिंदूर पे आक्रमण या अटैक वगैरह नहीं किए थे। तो ये उल्लेख मिलता में रूपचंद का उल्लेख धर्मचंद नामक नाटक में मिलता है, जिसे लिखा था मानिक चंद ने। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि धर्मचंद नामक नाटक किसने लिखा? तो मानिक चंद। और नाटक में किस व्यक्ति का नाम था? तो राजा है वो रूपचंद का नाम था। अब बात करते हैं जसवान। जो सबसे पहली रियासत थी जो कांगड़ा से अलग हुई वो थी जसवान और जसवान के संस्थापक थे पूरबचंद। और आपने इसकी डेट भी याद रखनी है कि 1175 में इसका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं अगले, जो है हरिचंद और करमचंद, 2 भाई थे। ये कांगड़ा के 2 भाई थे जो शिकार पर गए थे हड़सर और वहाँ पर हरिचंद 21 दिन तक लौटे नहीं थे जंगल से। तो उनके छोटे भाई करमचंद ने उस पर कांगड़ा पर शासक किया। तो उन्हें लगा शायद वो मर गए हैं, इसलिए वो शासक की गद्दी पर बैठ गए थे। लेकिन जब 21 दिन बाद हरिचंद वापस आए तो उन्होंने एक बहुत ही भाईचारे की मिसाल दी। उन्होंने वापस गद्दी नहीं छीनी उससे, उन्होंने बिल्कुल अलग ही रियासत बनाई जिसका नाम था गुल्लेर और राजधानी बनाई उन्होंने अपनी हरिपुर को। क्वेश्चन पूछा जाता कभी कभार कि अकबर धर्मचंद के समय आए थे। तो अकबर किसके समय आए थे? मतलब धर्मचंद के समय आए थे और मकोट में रुके थे और राजा जयचंद को बंदी बनाया था अकबर ने गुलेर के राजा बिधिचंद की सहायता से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किसकी सहायता से जयचंद को बंदी बनाया? तो गुलेर। अब राजा बिधिचंद ने विरोध किया था अकबर का 1572 में। फिर जब त्रिगर्त रियासत अकबर के कंट्रोल में थी तो वो रियासत दी थी बीरबल को अकबर ने। नवाब अली खान पहले किलादार थे कांगड़ा किले के। जो मुसलमान थे पहले किलेदार वो थे नवाब अली खान और अंतिम थे सैफ अली खान। तो अब बात करते हैं त्रिलोकचंद और हरिचंद द्वितीय की, जो कि जहांगीर के समय समकालीन थे। क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के समय कांगड़ा के कौन से शासक थे? तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिलोकचंद और हरिचंद समकालीन थे। जहांगीर जगत सिंह के टाइम नूरपुर आए थे। उस समय नूरपुर का नाम धमेरी था। तो जब जहांगीर आए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी। तो उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर जगत सिंह ने धमेरी का नाम नूरपुर रखा था। तो अब बात करते हैं संसारचंद की, जो कि 1175 से जिन्होंने शासन किया। तो सबसे पहला सिख आक्रमण हुआ है संसारचंद के टाइम और वो अटैक करने वाले थे जय सिंह रामगढ़िया। तो संसारचंद ने जय सिंह कन्हैया को बुलाया था जय सिंह रामगढ़िया को हराने के लिए और उन्होंने हरा भी दिया था उनको। अब एक ज़रूरी टॉपिक आता है ऐसे नर्तकी की लड़ाई, जो कि चंबा के राजा राज सिंह और संसारचंद के बीच हुई रिहिलूम में, जिसमें राज सिंह की मृत्यु हुई। क्वेश्चन बनता है कि
नर्तकी की लड़ाई किन किन शासकों के बीच हुई थी? वो हुई थी चंबा के राजा राज सिंह और संसार चंद जो कि कांगड़ा के शासक थे। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक नादौन में बंदी बनाकर रखा था, जिसे बाद में अमर सिंह थापा जो कि गोरखा सेना के सेनापति थे उन्होंने आज़ाद करवाया था उनको। और संसार चंद ने 1794 में बिलासपुर पर आक्रमण किया और उस समय जो बिलासपुर के राजा थे वो थे राजा महानचंद। एक क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर के सबसे अधिक समय अवधि तक शासन करने वाले राजा का नाम क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए महानचंद। क्वेश्चन बनता है कि संसार चंद के विरुद्ध गोरखों को किसने बुलाया था उन पर आक्रमण करने के लिए? तो वो बुलाया था महानचंद जो कि बिलासपुर के राजा थे। महल मौर्य का युद्ध राजा संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच नादौन में हुआ था, जिसमें संसार सिंह हारे थे। और संसार चंद की जब हार हुई तो वो कांगड़ा किले में थे, तो उन्होंने राजा रणजीत सिंह से एक संधि की थी जिसको नाम दिया गया ज्वालामुखी संधि 1809 में, जिसमें संसार चंद ने कहा कि मैं आपको कुछ गांव और अपना कांगड़ा किला दे दूंगा, आप मुझे गोरखों के आक्रमण से बचा ले। तो राजा संसार चंद की मदद की थी रणजीत सिंह ने। अब राजा संसार चंद के टाइम जो मेन यात्री आए थे वो हैं फॉरेस्टर जो कि 1783 में आए थे, विलियम मूरक्राफ्ट आए थे 1820 में, और गेगौर के त्रिवेक आए थे 1820 में कांगड़ा आए थे। अब करते हैं कांगड़ा की बात। जो कांगड़ा है उसे जिले के रूप में गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और जनसंख्या घनत्व है 263। साक्षरता दर है यहाँ की 86.49%। ये 2011 की है, 2021 की जो नई आएगी तो मैं अपडेट कर लूँगा इसको। क्षेत्रफल है कांगड़ा का 5739, लिंगानुपात है 1013 और शिशु लिंगानुपात है 873। अब बात करते हैं झील की। तो डल झील कांगड़ा में है जिसकी हाइट 1175 है समुद्र तल से। करेरी झील भी कांगड़ा में है जिसकी हाइट है 1810 मीटर। चश्मे और झरने की बात की जाती है तो भागसूनाथ चश्मा या झरना है कांगड़ा में, और ज्वाला जी भी है कांगड़ा में, और लुनानी भी है कांगड़ा में। अब परियोजना की बात की जाए तो पौंग जल बांध परियोजना जो कि कांगड़ा में है 396 मेगावाट की। गज जल परियोजना भी है कांगड़ा में ही जो कि 10 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, और बनेर भी है कांगड़ा में जो कि 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो है टेम्पल्स। तो कांगड़ा में कौन कौन से मंदिर हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी मंदिर, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने 1300 किताबें चोरी की थी और फ़ारसी में अनुवाद किया था, और उन किताबों को नाम दिया था दलाल फिरोज शाही, और खालिद खानी ने ट्रांसलेट किया था। तो अब है ब्रजेश्वरी मंदिर। सॉरी मैं पहले ऊपर बताना भूल गया था कि ब्रजेश्वरी मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने अटैक किया था, मतलब वहाँ पे लूटपाट की थी उसने। तो ब्रजेश्वरी मंदिर। और तो बात करते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल। माफ़ कीजिएगा टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, मैं यहाँ पे मसरूर लिखना भूल चुका हूँ। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जिसे हिमाचल प्रदेश की अजंता भी कहा जाता है। बैजनाथ टेम्पल, बैजनाथ एक और जगह है जहाँ पर जिसका पुराना नाम कीरग्राम था, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह पर दुशहरा नहीं मनाया जाता, तो होगा आंसर बैजनाथ जिसका पुराना नाम कीरग्राम था। गंगा टेम्पल भी आपका कांगड़ा में है, चामुंडा टेम्पल भी आपका कांगड़ा में है। तो अब बात करते हैं धर्मशाला से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है धर्मशाला में। बौद्ध धर्म दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला में है, ये 1959 में आए थे यहाँ पर। और धर्मशाला को लिटिल ल्हासा भी कहते हैं। धर्मशाला में 1863 में सेंट जोस चर्च के पास लॉर्ड एल्गिन को दफनाया था। क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड एल्गिन को कहाँ दफनाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए धर्मशाला। अगर धर्मशाला में कहाँ दफनाया है तो सेंट जॉन्स चर्च के पास या नीचे। वीर मेमोरियल युद्ध स्मारक धर्मशाला में है। तिब्बत त्रिवासित सरकार का मुख्यालय धर्मशाला में है। धर्मशाला का निर्माण 1846 लॉर्ड मैक्लोड ने किया था, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और ज़रूरी क्वेश्चन भी है पेपर के एग्ज़ाम से। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धर्मशाला का निर्माण किसने करवाया, तो 1846 में लॉर्ड मैक्लोड ने। कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, और इसके पहले वाइस चांसलर थे वो थे हेतराम कालिया। आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि पपरोला में है, इसकी स्थापना भी 1978 में की गई थी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी ये भी कांगड़ा में ही है। कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक लघु उद्योग है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनिए, लघु उद्योग पूछा गया। अगर पूछा जाएगा कि उद्योग किस जिले में सबसे ज़्यादा है तो होना चाहिए सोलन में सबसे ज़्यादा उद्योग है, लेकिन यहाँ बात की गई है लघु उद्योग की जो कि कांगड़ा में है। सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले की है, तो कांगड़ा की है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांगड़ा में।
तो ये थे आपके कुछ ज़रूरी तथ्य जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए। मैंने आपको अभी 100 में से सिर्फ 20% करवाया, तो मैं बाकी करवा दूंगा बहुत जल्द आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं।